है दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं और मिडिल क्लास लोग ना अमीर बन पाते हैं ना गरीब। तो उसका एक रीजन है दोस्तों, एजुकेशन। मैं स्कूल में सिखाई जाने वाली एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। एक गरीब परिवार में कभी पैसों के ऊपर बात नहीं होती, और अगर होती भी है तो पैसों को सारी बुराइयों की जड़ माना जाता है। गरीब लोग पैसों को कोसते हैं। मिडिल क्लास लोगों के घर में पैसों की बात तो होती है, पर उन्हें वही पुराना बेसिक मॉडल ही सिखाया जाता है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम अच्छा कॉलेज मिल सके, मेहनत करो ताकि तुम्हें एक बड़ी एमएनसी में जॉब मिल सके। और इस मॉडल में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, पर ये आपको अमीर नहीं बना सकता। प्लस इसमें फ्रीडम भी नहीं मिलता है। रिच फैमिलीज अपने बच्चों को पैसे को अच्छा कहना सिखाती है। उन्हें सिखाती है कि पैसा ना होना बुराइयों की जड़ है। उन्हें अपना पैसा कैसे संभाल के रखें और उसे कैसे बढ़ाएं, ये बताती है। रिच डैड पुअर डैड में दोस्तों अमीर कैसे बना जाता है, ये टीचिंग सिखाई गई है जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। इस बुक की टीचिंग को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बुक के ऑथर रॉबर्ट अपने घर के पास में ही स्कूल में जाते थे, जहाँ अक्सर सारे अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे। रॉबर्ट के जैसा एक और लड़का था, माइक। रॉबर्ट के मन में भी अमीर बनने की इच्छा होती थी और अपने डैड से अमीर कैसे बना जाए वो ये सवाल करता था। उसके डैड इसका जवाब नहीं देते थे क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता था, पर उन्होंने एक बार राय दी कि वो माइक के डैड से पूछें, क्योंकि शायद माइक के डैड को पता है। दोस्तों पूरी कहानी में रॉबर्ट ने अपने फादर को पुअर डैड कहा है और माइक के फादर को रिच डैड कहा है। माइक अपने डैड से अमीर बनने की बात करता है, रिच डैड उसे सिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं। टीचिंग नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट नेक्स्ट डे अपने रिच डैड से मिलने जाता है। रिच डैड उसे मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें तभी सिखाएंगे जब वो 10 सेंट पर आवर के पर सैटरडे को उनकी शॉप पर काम करने लगे। कुछ दिन बीत जाते हैं पर रिच डैड उनसे ना कुछ सिखाते हैं। इस बात पर रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है और काम छोड़ने की बात करता है। रिच डैड के पास जाकर वो रोने लगता है कि उसे काम के पैसे नहीं मिलते हैं, उसके बदले में उसे कुछ सिखाया भी नहीं जा रहा है। रिच डैड उसे कहते हैं कि उन्हें पता था वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि उनके यहाँ सारे काम करने वाले ऐसा ही बिहेव करते थे। रिच डैड उसे काफी बातें मेंटेलिटी पर बताते हैं और इस बार फ्री में काम करने के लिए कहते हैं। रिच डैड उससे कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं और उसे समझाते हैं कि पैसों के लिए काम करने पर उसे ऐसे आइडियाज नहीं आएंगे जो बाकी लोगों से ज्यादा उसे कमा कर देंगे। रॉबर्ट गुस्से में ही सही पर उनकी बात मान लेते हैं और काम पर चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद अपने स्टोर के मैनेजर को वो कॉमिक्स को फेंकते हुए देखता है। रॉबर्ट और माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है और स्टोर मैनेजर से वो कॉमिक्स मांगते हैं। उन्हें इसी शर्त पर कॉमिक्स दे दी जाती है कि उसे आगे नहीं बेचेंगे। ऐसे ही बाकी स्टोर से भी वो कॉमिक्स कलेक्ट करता है। माइक के घर वो एक छोटे से कमरे में एक छोटी लाइब्रेरी बना लेते हैं और वहाँ पर 2 घंटे के हिसाब से 10 सेंट चार्ज करते हैं, जहाँ पर कोई भी आकर कॉमिक्स पढ़ सकता है। कुछ ही दिनों में उन्हें $10 का प्रॉफिट हो जाता है। रिच डैड उन दोनों से काफी खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि अगर वो पैसों के लिए ही काम करते तो उनके दिमाग में कभी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज नहीं आते जिससे वो एक्स्ट्रा पैसे कमा पाते हैं। टीचिंग नंबर 2, वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपीज दे दूं या 1 करोड़ रुपीज कमाने का तरीका सिखा दूं, दोस्तों आप 1 करोड़ कमाते कैसे हैं यही सिलेक्ट करना, क्योंकि हर 10 में से 9 करोड़पति 5 सालों में गरीब हो जाते हैं। इसका रीजन है फाइनेंशियल एजुकेशन। इससे अकाउंट जितना बोरिंग ना समझें, बस आपको असेट्स और लायबिलिटी में अंतर पता होना चाहिए। असेट्स वो होते हैं दोस्तों जो आपके फ्यूचर में आपको पैसे कमा के देंगे, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स। वहीं लायबिलिटी वो होती है दोस्तों जो खरीदते टाइम भी पैसे लेती हैं, बल्कि आपको फ्यूचर में भी उस पर पैसा खर्चा करना पड़ता है, जैसे एक गाड़ी या फिर एक मोबाइल। हम पुअर, मिडिल क्लास और रिच लोगों का स्टेटमेंट देखते हैं, जिससे हमें और क्लियरिटी आएगी कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है। पुअर लोगों की इनकम होती है और वो पूरी इनकम बेसिक खर्चों में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। मिडिल क्लास लोगों की इनकम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट जिससे वो अपने बेसिक खर्चे यूज करते हैं और सेकंड जिससे वो अपनी लायबिलिटी खरीद लेते हैं, जैसे नया फोन ले आते हैं या कार खरीद लेते हैं। रिच पीपल अपनी इनकम से असेट्स खरीदते हैं और उन असेट्स से होने वाली इनकम से ही वो अपने खर्चे यूज करते हैं। इसी कारण अमीर और अमीर होते जाते हैं। अब आप अपनी कुछ लायबिलिटीज को असेट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप अपने फोन से स्टॉक खरीद के या फिर उससे एक अपना यूट्यूब चैनल चालू करके एक असेट में बदल सकते हैं। चीजिंग नंबर 3, माइंड योर बिजनेस। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम से काम रखने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और बिजनेस चालू कर लें। आप अपनी जॉब चालू रखें पर उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें, पर टाइम होते ही अपना एसेट बनाने के काम में लग जाएं। आप उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट करें जिसे आप पसंद करते हो, पर याद रखें अगर आप 1 रुपया भी डालते हैं तो वो आपके लिए गुलाम की तरह काम करना चाहिए और आपके लिए कई रुपये बना के देना चाहिए। टीचिंग नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। अमीर लोग आपसे या मुझसे कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं, पर हम लोगों से कई गुना कम टैक्स देते हैं। नहीं, वो टैक्स चोरी नहीं करते हैं। चलिए इसको समझते हैं कैश फ्लो के जरिए। मान लीजिए आपको 5 लाख सैलरी मिलती है। सबसे पहले हम इस पर टैक्स चुका देते हैं 10%, तो आपके लिए खर्चा करने के लिए 4,50,000 ही रह जाता है। और वहीं अमीर लोग अगर 5 लाख कमाते हैं तो उसमें से 3 लाख वो पहले खर्चा कर लेते हैं और बचे हुए 2 लाख रुपए पर वो 10% के हिसाब से टैक्स देते हैं। तो इस तरह के अंतर हम दोनों पे लागू होते हैं।
और ये पावर दिखाता है एक कॉर्पोरेशन होने की। टीचिंग नंबर 5, रिच पीपल इन्वेंट मनी। आपने अक्सर अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि हमारे जमाने में वहाँ 50,000 में प्लॉट मिलता था, अब वो 50 लाख का हो गया है। चलिए ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं, पिछले साल की बात करते हैं। यहाँ कोविड के टाइम पे स्टॉक प्राइसेस काफी कम हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पर सब लोग डर रहे थे और आपने कोई स्टॉक नहीं खरीदा। आपने अगर कोई स्टॉक खरीद लिया होता तो शायद वो दोगुना हो गया होता। यही पैसे डबल करने के लिए दोस्तों एफडी में 15 साल लग जाते हैं, पर हम वहीं इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। रिच डैड आपको बताते हैं कि रिस्क लेनी पड़ेगी आपको अगर आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टीचिंग नंबर 6, वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। अगर आप 1,000 रुपये से शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो मुझे यकीन है कि अगले 10 दिनों में आप 500 रुपये भी नहीं बचेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। बिना सीखे डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से नुकसान ही ज्यादा होता है, क्योंकि हमने सीखने के पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। सीखने के लिए आपको पैसे नहीं देने वाला कोई, बल्कि आपको उसके लिए कई पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप किसी भी चीज को सीख लेंगे तब आप उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लेंगे, पर लोग हम इसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। ये सारी बातें दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से ली गई हैं। इस बुक में काफी डीपली टॉपिक्स को समझाया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आपको मैं एक गेम रिकमेंड करूंगा, कैश फ्लो बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये गेम फ्रीली अवेलेबल है। इस गेम में आपको असेट्स और लायबिलिटी से क्लियरिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ये फ्री टू प्ले गेम है। दोस्तों ये हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज की पहली बुक है। इस सीरीज में अमीर होने का ब्लूप्रिंट बुक रिव्यूज के थ्रू करेंगे। तो आपने अभी तक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन दबा दें ताकि हम आपको अमीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ें।